आगे चलते हैं कि इमेज के बारे में हम कुछ बात करते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, मिरर में देखते हैं तो हमको हमारी ही तो इमेज दिखाई देती है। ऐसा थोड़े ना कि सुबह सुबह होता है आप मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को एकदम मस्त कर रहा है, सुबह मैं देख रहा हूँ मिरर में शाहरुख खान की ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, आपके लिए आप शाहरुख खान हो, आई नो, बट समझो होता क्या है कि हम इमेज ही तो अपनी देखते हैं। ये जो इमेज है वो कैसे बनती है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बात बताने वाले हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम 2 रेज। कितनी रेज चाहिए? मिनिमम 2 रेज। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का इमेज फॉर्मेशन करना है तो मिनिमम आपको कितनी रेज चाहिए? 2 रेज। 2 से ज्यादा है तो सर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा इमेज फॉर्मेशन होगा, नो डाउट, लेकिन आपको कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। और अगर 2 रेज भी हमारे पास होंगी तो हम इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। अच्छा सर, तो चलिए आपने ये तो बता दिया कि मिनिमम 2 रेज। इस मिनिमम 2 रेज में वी विल सी किसको? वी विल सी रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज। इन 2 रेज में हम कौन सी रे पे ध्यान देंगे? हम सबसे पहले इन दोनों रेज पे रिफ्लेक्टेड रे पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? रिफ्लेक्टेड रे पे। अच्छा, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, जिस पॉइंट पे क्या करेंगी? मीट। उस मीटिंग के 2 केस हो सकते हैं। पहला, या तो वो मीटिंग एक्चुअल मीटिंग हो। एक्चुअल मीटिंग हो, एक्चुअल मीटिंग का मतलब आपने ऑप्टिक्स का रूल इस्तेमाल किया और रेज अपने आप इंटरसेक्ट हो गई। अच्छा, या फिर वो मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, या फिर आप बेटर बोलो तो वर्चुअल इंटरसेक्शन हो सकता है। वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल इंटरसेक्शन, रियल मीटिंग, रियल इंटरसेक्शन। अच्छा, एक्चुअल मीटिंग या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रियल मीटिंग। क्या बोल सकते हैं? रियल मीटिंग। देखिए, जब लाइट की रे जब भी रियल मीटिंग करेगा, क्या करेगा? रियल मीटिंग। तो इस रियल मीटिंग से जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल इमेज। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। और जब वर्चुअल मीटिंग से जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा हो जाएगा? बोले बोले बोले। यस, वेरी गुड, वो इमेज हो जाएगा वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल। आइए एक बार फिर समझते हैं क्या मैंने बोला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स में, सारे के सारे टॉपिक्स में हमको यही यूज होगा, इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कितनी रेज चाहिए? सर 2 रेज चाहिए। ठीक है साहब, इन 2 रेज में सर, 2 रेज में तो सर एक इंसिडेंट भी होती है, एक रिफ्लेक्टेड। हाँ, तो हमको कौन सा ध्यान देना है? रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज का ध्यान नहीं देना है, रिफ्लेक्टेड रेज का ध्यान देना है। ये रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, अब भैया मीट तो कर ली, रिफ्लेक्टेड रेज सपोज दैट आई और मीट कर गई, या मान लो आई और नहीं भी मीट की, तो ये मीटिंग 2 तरीके का हो सकता है। पहला मीटिंग कौन सा होगा बच्चों? एक्चुअल मीटिंग, रियल मीटिंग, या एक्चुअल इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन। और दूसरा जो होगा वो होगा वर्चुअल मीटिंग या वर्चुअल इंटरसेक्शन। अच्छा, जब भी लाइट की रे रियल मीट करेंगी, मतलब सच में मीट कर जाएंगी, तो उस टाइम पे इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। और जब भी लाइट की रे वर्चुअल मीटिंग करेंगी तो उस टाइम पे इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। एक हम आपको बड़ा पॉइंट बढ़िया बता रहे हैं जो हमेशा काम आने वाला है। देखिए, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा हमेशा जितनी बार रियल इमेज बनेगी, ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। भैया इनकी शादी हुई थी 14 फरवरी को, भूलिए मत, हस्बैंड वाइफ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ठीक है।
रियल जहां पे होगा वहां पे हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। अच्छा, अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट, या इरेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है अपराइट। क्या बोला जाता है, अपराइट। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट एक साथ रहते हैं। उसी मंडप में बच्चों, प्यारे बच्चों, उसी मंडप में इनकी भी शादी हुई थी 14 फरवरी 14 फरवरी। आप गलती से कभी इसको उधर उसको इधर मत कर दीजिएगा, ठीक है, होशियार बच्चे हो तुम, ऐसा मत करो, गलत। चलिए देख समझ। अब यहाँ पे रियल इमेज बन गया और यहाँ कौन सा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। यहाँ रियल इमेज और उधर क्या बन गया, वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। सर इन्वर्टेड नहीं समझ में आया सर, इन्वर्टेड समझा दे, सुन। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा, प्यारा सा ऑब्जेक्ट, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का भी टकला देखो कहाँ है, टकला बोले तो उसका सर, इसका सर कहाँ है बच्चों, बच्चों बोलो बच्चों, इसका सर कहाँ है, इसका सर ऊपर है, सर ऊपर, वाह 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 वाह। और जब इमेज बनी तो ऐसा कुछ इमेज बन जाता है, ये इसका सर तुरंत, इसका टकला तुरंत नीचे आ जाता है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज। अब ये बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों टाइम पे उसका हेड ऊपर था, नहीं ना, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा सर इरेक्ट इमेज क्या होता है या अपराइट इमेज क्या होता है। अगेन बच्चों मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अगर इमेज भी, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज भी मिले वो कुछ ऐसा ही मिले। अब देखिए स्टार्टिंग में भी इसका टकला ऊपर था, बाद में भी इसका टकला ऊपर है, मुबारक हो तुम उल्टे नहीं हुए, तुम तो एकदम सीधा थे, एकदम सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा है, गंदा बॉय, गंदा बच्चा, ये बहुत सीधा बच्चा, सीधा पहले भी था, सीधा बाद में भी है, ये बहुत छोटा था तो सीधा था, बड़ा होने के बाद उल्टा हो गया, इसके पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मम्मी से शिकायत करना पड़ेगा इसका। ओके, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सर, जल्दी जल्दी बताइए, एकदम 2x की स्पीड में। तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज, वो 2 रेज में हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे, वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेंगी वहां पे एक्चुअल मीटिंग हो सकता है या वर्चुअल मीटिंग हो सकता है। उस वर्चुअल मीटिंग में जब भी वर्चुअल मीटिंग होगी, एक्चुअल में सॉरी, वो भी जब भी एक्चुअल मीटिंग होगी तो इमेज बनेगा रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है क्योंकि ये पति पत्नी का साथ है हमेशा जन्मों जन्मांतर का, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये वर्चुअल इमेज और ये इरेक्ट इमेज, क्योंकि उसी मंडप में इनकी भी शादी हुई थी। डेट याद रखिएगा, क्या आप शादी में गए थे, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप शादी में गए थे, नहीं गए थे, ओके। चलिए एक बार आपको खाना पीना कम मिला, चलिए आइए उतार लीजिए, उतारिए, उतारिए उतारिए उतारिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, छापी 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 छापी, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, छापी छापी, यस यस, इरेज करूं, इरेज करूं पक्का, ओके। चलिए यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, इरेज कर सकते हैं, हाँ सर इरेज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है सर, थोड़ा तो एकदम थोड़ा थोड़ा, चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आ रहा है तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार वीडियो को देखिए और समझिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर उसका भी सॉल्यूशन हम लेके आएंगे आपके लिए। अच्छा समझिए, अब हम एक टॉपिक देखते हैं, इस टॉपिक का नाम है बच्चों इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। आइए देखते हैं प्लेन मिरर से कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। आइए देखते हैं प्लेन मिरर से कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। आइए एक बार इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं, सुनिए सुनिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक प्लेन मिरर है, एक हमारे पास यहाँ प्लेन मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है ये, प्लेन। सर मिरर है तो मिरर को आप तुरंत पॉलिश कर दीजिए, ठीक है, आपकी बातें सर आंखों पे, हम मिरर को पॉलिश कर दे रहे हैं क्योंकि नो पॉलिश नो रिफ्लेक्शन। ये कैसा है बाबू, ये क्या है, मिरर, ये क्या है, मिरर। सर मिरर नहीं है, ये प्लेन मिरर है, आपको इतना नहीं पता, ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, ओके चलो, प्लेन मिरर है, ओके।
इस प्लेन मिरर के जस्ट सामने मैंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा। प्लेन मिरर के जस्ट सामने मैंने क्या रखा, चल तो सेंटर में रखते हैं, कोशिश करते। चल ये प्लेन मिरर के जस्ट सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। ये क्या है, ये हमारा वही नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, प्यारा सा ऑब्जेक्ट। अच्छा सर आपने बोला था कि इस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज चाहिए तो 2 रेज लेके जानी होगी। हाँ हाँ मैंने ही बोला था, आइए 2 रेज लेके जाते हैं। तो पहली रे लेके गए हम यहां से, ये मिरर पे मारे। सर जाने वाली रे आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे इसको तो हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, IR शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा सर अब यहां मिरर पे लाइट टकराई है तो आपने तो बोला था तुरंत नॉर्मल बनाने को, मैं प्यारा बच्चा हूं, देखिए मैंने तुरंत नॉर्मल बना दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, तुरंत आपने नॉर्मल बनाया। ये क्या बनाया आपने, नॉर्मल। ये नॉर्मल बनाते ही ये आपको क्या मिल गया होगा, एंगल आई। तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे एंगल आई मिलता है वैसे तुरंत यहां से क्या मिल जाएगा आपको, उसी एंगल पे एंगल आर। ये मिल गया आपको प्यारा सा एंगल आर। क्या यहां तक आपको बात समझ में आया? ये हो गया हमारा एंगल आई, और ये हो गया हमारा एंगल आर। ओके अब ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, ये जाने वाली रे है तो इसको क्या नाम बोल देंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। आर 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 नहीं, हमेशा मूवी पे ध्यान रहता है, पढ़ाई करो। चल चलिए चलिए सर अब क्या करें, आपने बोला तो 2 रेज लेने को। सर 1 रे 2 रे हो गई, मुबारक हो 2 रे हो गया, ये 2 रे हो गया। मैंने बोला था कि 2 रेज और उन 2 रेज में रिफ्लेक्टेड रेज, तो सर यहां तो अभी एक ही रिफ्लेक्टेड रे आया, एक कहां से आया, एक कहां से आएगा, तो हम कह रहे हैं कि एक और इंसिडेंट रे लेके जाओ, एक और रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। तो 1 और 1 मिला के 2, क्या इतना आपको बेसिक मैथ्स पता है? नहीं पता है तो सुनो बच्चों, जब आप 1 में 1 मिलाओगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात बताया हमने। चलिए दूसरी रेस को हम यहाँ से लेके ये लेके हम दूसरी रेस, थोड़ा सा टेढ़ा मेरे को लग रहा है, इसको फिर बनाएगा, कोशिश करेगा फिर से बनाने का। ये लेके हम दूसरी रेस, ये लेके हम दूसरी, ये फिर से कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। ओके सर इंसिडेंट रे है तो चलिए तुरंत नॉर्मल बनाइए, आप ही ने कहा था, हम आपकी बात मान ली, अब आप मेरी बात नहीं मान रहे। ठीक है बच्चों रिलैक्स, हम आपकी बात मानते हैं। आइए ये तुरंत बना दिया मैंने, क्या, इंसिडेंट रे, एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके सर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे खींच दीजिए सर। चलिए खींच दिया। आपकी बातें सराखों पे बच्चों, आपकी बातों सराखों पे। ये देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। क्या यहां तक बात समझ में आई? सर आने वाली रे आई आर तो जाने वाली रे आर आर, मूवी नहीं रिफ्लेक्टेड रेस, सिर्फ ध्यान रहता है मूवीज पे। कोई नहीं, मैं भी मूवी बहुत देखता हूँ, अच्छा लगता है। चल ऑब्जेक्ट है, अब हमको इमेज बनानी। अब एक बात बताओ बच्चों, सुनो बड़ी प्यारी सी बात, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ यार, मैंने बोला था कि इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, ठीक है। उस 2 रेज में कौन सी रेज देखना है, रिफ्लेक्टेड रे देखना है। एक रिफ्लेक्टेड रे देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है। अब ये बताओ यार, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या कभी आपस में मीट कर पाएगी? अरे एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है मास्टर जी। अरे ऐसे जा रहा है ना बच्चों, दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज क्या आपस में कभी मीट करेगी? नहीं सर, कभी मीट नहीं करेगी। तो डाइवर्जिंग रेज को मीट कराने के लिए क्या करें? इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, सर ने बोला था इंटरसेक्शन होगा तो इमेज बन। सब सुनो, क्या हम एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो वर्चुअल इंटरसेक्शन नहीं करा सकते? हाँ सर, वर्चुअल इंटरसेक्शन भी तो आप बताए थे। तो मैं एक काम करता हूं, इस रेज को, ये जो रे है, इन रेज को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहा हूं, ये इस वाली रे को, और इसको भी मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहा हूं। तो जब दोनों को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, तो दोनों को प्रोड्यूस बैकवर्ड करने पे देखिए ये एक पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है, जिस पे लाइट गिरे, जिस पे लाइट गिरे, इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जा रही है, और हमने तो बोला ही था जहां लाइट की रे इंटरसेक्ट करेगी वहां बना देना इमेज। तो चलो ये है ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका प्यारा सा इमेज, प्यारा सा इमेज, प्यारा सा इमेज। ओके सर, इमेज मिल गया। लेकिन सर आप तो बोले थे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो हम कह देंगे कि ये इन्वर्टेड है। फिर आप बोले थे कुछ ऐसा और ऐसा दिखाई देगा, तो हम कह देंगे कि ये रियल है। बट सर यहाँ तो किसी का हेड नजर ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें? घबराइए नहीं, घबराइए। जब भी लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल ना लगे, कोई सवाल आपको समझ में ना आए, तो एक काम करिए, दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज वेल। क्या बोलिए? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल बोलिए, परेशान मत होइए, समझिए और तुरंत आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। देखिए समझिए, एक बात बताइए, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। और इस यू का नाम सुन लीजिए, इस यू को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। एक बच्चे से ऐसे ही मैंने पूछा था यू क्या है, तो उसने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी। बहुत अच्छी थी फिजिक्स उसकी। हाँ हाँ, यू इनिशियल वेलोसिटी भी होता है। क्या गलत बोला था बच्चे ने? बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यू का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये डिस्टेंस भी देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस को हम बोल देंगे वी। क्या बोल देंगे? वी। ये डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? वी बोल देंगे। और ये वी क्या सर? फाइनल वेलोसिटी। ना 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 ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस को यू बोला, ये इमेज है तो इमेज से मिरर तक के डिस्टेंस को वी बोला। बोलो यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर एकदम समझ में आई, एकदम समझ में आई। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? अच्छा अच्छा, देखो बच्चों यहां ऑब्जेक्ट रखा था तो यहां इमेज मिल गया। अब हम बात करेंगे ये इमेज कैसी बनी है, कहां पे बनी है, कैसी बनी है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक बार इसको उतार लीजिए, एक बार उतारिए, उतारिए। ओके चल, ये क्या हो गया हमारा डायग्राम। आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी? यहाँ बात कर लें, यहाँ 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 थोड़े से में यहाँ बात कर लें, क्योंकि अभी मैं डायग्राम में डालूंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में ना आए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। चलिए पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? तो बच्चों तुरंत समझ जाओ, प्लेन मिरर हमेशा कैसी प्रॉपर्टी बनाता है, हमेशा कैसी इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? वर्चुअल इमेज बनाता है। सो सॉरी कुछ ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज। और सर वर्चुअल क्यों हुआ, थोड़ा समझाइए, आप ऐसे नहीं भाग सकते। ओके, तो बच्चों देखो एक बात बताओ, ये जो रेज को मैंने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया है, ये जो रेज को प्रोड्यूस बैकवर्ड किया है, ये क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन है या ये जो इंटरसेक्शन है ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है? कैसा इंटरसेक्शन है? वर्चुअल इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन। मतलब अरे यार रेज एक्चुअल में तो आगे जा रही, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इनको हम पीछे लाएंगे तो कहीं इस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी, यही इमेज बनेगा। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं ना, इसीलिए जब भी एज्यूम करेंगे तो वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा। और थोड़ी देर पहले वीडियो को पीछे करके देखिए, मैंने बोला था जब वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस, इरेक्ट या
अपराइट इमेजेस, कौन सी इमेज बनाता है, इरेक्ट या अपराइट इमेज। अच्छा सर इरेक्ट या अपराइट इमेज क्या होता है? अभी तो मैंने बताया बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट को सीधा रखो तो इमेज सीधी बनती है, लेकिन सर हमको तो ऑब्जेक्ट सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह नहीं सकते हमको सीधा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे एक बात बताओ बच्चों, मैंने तुमको इसीलिए तो शॉर्टकट बताया था, तरीका बताया था। ये देखो वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट या अपराइट। सर ऐसे नहीं, तरीका बताने से नहीं काम चलेगा, एग्जाम्पल बताइए। चलो एग्जाम्पल बताते हो, वही सुबह सुबह उठ के जो तुमको शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है, आओ समझो। यार एक बात बताओ बच्चों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या हमको ऐसा होता है क्या कि हम ऐसे खड़े होकर चेहरा देख रहे हो और हमारा सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा दिखाई देता है? नहीं ना, ऐसा नहीं दिखाई देता ना। हमको अपना फेस एकदम सामने सामने, जैसे जिस पोजीशन में हम खड़े हैं वैसे ही दिखाई देता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इमेज कैसी बन रही, इरेक्ट। अगर किसी का मिरर के सामने खड़े होने पे इमेज उल्टा बन जा रहा है, मतलब उसका पैर ऊपर सर नीचे, तो वीडियो में कमेंट करिए यस सर मेरा होता है ऐसा, मेरा होता है ऐसा। ओके चलिए तीसरा पॉइंट प्लेन मिरर पहला वर्चुअल इमेज बनाता है, दूसरा इरेक्ट इमेज बनाता है, तीसरा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। सर ये क्या मतलब है, तो समझे नहीं। एक बात बताओ बच्चों, जब आप मिरर को देखते हो तो क्या आप जितनी आपकी हाइट है मिरर में, आपको हाइट उतनी ही दिखाई देती है कि छोटी दिखाई देती है? ऐसा तो है नहीं कि आप मिरर में खड़े हुए आप मस्त 5 फुट 6 फुट के हो, मस्त 5 फुट 6 फुट के हो, और मस्त मिरर में जैसे ही आपने देखा आप 2 फीट के हो गए, 2 फुट के। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, 2 फीट के होना पॉसिबल नहीं है कि मिरर में देखते तुरंत छोटे ऐसे दिखाई दे रहे, नहीं। तो ऐसा प्लेन मिरर काम नहीं करता है। प्लेन मिरर जैसे आप हो वैसे ही इमेज बना के आपको देगा, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। कभी भी और भी मिरर है, आई नो बच्चों, और मिरर्स ऐसे हैं जो बड़ी इमेज को छोटी बना देते हैं, छोटी इमेज को बड़ी बना देते हैं, ठीक है ऐसा होता है। बट अभी प्लेन मिरर हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं, प्यार से ध्यान से देखो, नादानियां मत करो कि सर मैंने तो स्कूल में पढ़ा है, बाहर कहीं पढ़ा है कि और भी इमेज बनता है, छोटा बड़ा इमेज बनता है। बच्चों को दूसरा मिरर है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर के बारे में। वेरी गुड बच्चों, इतना समझदार तो हम सोचते हैं यार कि तुम लोग को कभी नासा वाले ना उठा ले जाए, इतना होशियार बच्चे हो तुम लोग। ओके चौथा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर is equal to image distance from the mirror। सर इसके ऊपर वाले में एक लाइन आप बच्चों लिख लेना, ब्रैकेट में भर के एक लाइन प्यारी से लिख लेना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज, डब्बे में बंद कर लेना, और यहां लिख लेना u बराबर। सर ये समझाइए। एक बार बताओ बच्चों, फिर से वहीं आ गए, जब मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो देखो, जब मिरर के क्लोज जाते हो तो ऐसा लगता है इमेज भी क्लोज आ रही है। जैसे मैं आपके क्लोज आ रहा हूँ, आपको लग रहा होगा हाँ सर क्लोज आ रहे हैं, और मैं ऐसे दूर जा रहा हूँ तो लग रहा है सर दूर। ऐसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जब क्लोज जाते हो तो आपकी इमेज भी क्लोज आती है, वो मिरर के पीछे आपकी इमेज बन रही है लेकिन इमेज भी क्लोज आती है। और जब दूर जाते हो आप ऐसे पीछे गए तो ऐसे देखो, ये है आपका इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, और बीच में कहीं मिरर, आप आगे आए तो ऐसा होता है, साथ साथ चलती है ऑब्जेक्ट इमेज। ऐसे दूर गए ऐसे, पास में आए ट्यू ट्यू ट्यू, बोलो ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रहा है, कैमरा में सब कुछ दिखाई दे रहा है नीचे तक ऐसे, ओके बहुत साफ सब दिखाई दे रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। और चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर एक चीज को फॉलो करता है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। क्या नाम है, लेटरल इन्वर्जन। इस चीज को प्लेन मिरर फॉलो करता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है बच्चों, ये आपने देखा होगा, हमेशा देखा होगा, एकदम मस्त। बचपन में इससे आप जादू भी दिखाते थे, आप सोचते थे यार कुछ नया करके दिखाओ। मैं क्या करते थे, आप मिरर में अपना राइट हैंड उठाते थे, आपकी इमेज जो बनती थी मिरर में वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता था, तो आप कहते थे ओ ये तो जादू है, मैं राइट उठाऊंगा, राइट लेफ्ट
तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, कि जब मिरर में आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपका मिरर में जो इमेज होता है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, उसका वो लेफ्ट होता है, ठीक है ना, हमको ऐसा अपीयर होता है कि उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन उतार लो, हमेशा एकदम साफ साफ ध्यान रखो कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, एकदम ऐसे साफ साफ। आप ऑब्जेक्ट को हमेशा बराबर रखना, दो रेज लेके जाना, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद दोनों को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना, किसी इंटरसेक्शन से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अगेन मैं बता रहा हूं, इनकी क्या हुई थी बच्चों, क्या हुई थी सर अब याद आ गया सर, इन दोनों की शादी हुई थी। कौन सा डेट था बच्चों, 14 फरवरी। ओके बच्चों, इतना तेज तुम लोग पढ़ने में। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको आई होप समझ में आया होगा। उतार लीजिए, छापी 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 छापी, दर्शन करते भी आगे बढ़ते भी, छापी छापी छापी। डन बच्चों, डन। इरेज करें, इरेज करें, इरेज करें, इरेज करें बच्चों, पक्का। चल इरेज करते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। बहुत साफ साफ नोट्स आप बना रहे होंगे, एकदम प्यारा सा नोट्स बना रहे होंगे। हाँ, मेरे से अच्छी राइटिंग है आपकी, ऐसे मत कहिए। मैंने सुन लिया आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, बेइज्जती मत करो यार, बुरा लगता है, नहीं करना चाहिए बेइज्जती। एक चीज और सुनो बच्चों, बहुत एक प्यारा सा, मेरे से यूजुअली स्टार इतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन गंदा वंदा जैसे भी बना लेता हूँ, ठीक है। प्लेन मिरर, ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊं, ऐसे मैं आपको बताऊं, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा और ये आपको समझिए। आइए एक दो सवाल करके देखते हैं कैसे सवाल आते हैं इसमें। हाँ, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में इतना ज्यादा ऐसे सवाल, और भी यूपी बोर्ड्स में, आईसीएसई बोर्ड्स में, ठीक है, थोड़ा बहुत आईसीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बट समझिए सवाल क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, वेरी गुड। इस मिरर पे क्या कर रखा है मैंने, पॉलिश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है बताइए इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू कितनी होगी। सोचिए, बहुत आसान है बच्चों, देखो कितना जल्दी तुम लोग बता दिए। इतना तेज मैं बोल रहा हूं ना, बहुत तेज हो तुम लोग, कौन पंगा लेगा तुम लोगों से, पंगा नहीं। अरे बच्चों, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेन मिरर u इज ऑलवेज इक्वल टू v, हम यही तो जानते हैं। तो मतलब u की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। हाँ आई नो, आसान सवाल था। ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि इस ऑब्जेक्ट को जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो बताइए अब न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पर ठीक है, ये बेसिक सवाल है, अब एक ऐसा कर लीजिए, ठीक है, बता दीजिए। इरेज करूं मैं, पक्का इरेज करूं, ओके। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्लेन मिरर का टॉपिक। आराम से यहां तक प्लेन मिरर पढ़िए। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये पोर्शन एक साथ था तो इस पोर्शन को मैंने एक साथ पढ़ा दिया। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ाएंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अच्छा, स्फेरिकल मिरर में हम आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उसमें ट्रिक्स बताएंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, लाइफ में आगे बढ़िए, बाय, ऑल द बेस्ट।